हेलो एवरीवन। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर स्लम एपिसोड 2। अब तक हम लोगों ने कहानी में देखा कि जंगवू और हान्युल दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। जंगवू यहाँ पर पहुंचा कैसे वो हमें दिखाया जाता है। अपने ऊपर इतना कर्जा होने के बाद जंगवू को अपना घर कार सब कुछ बेचना पड़ा और फिलहाल के लिए उसे रहने के लिए एक घर चाहिए था। क्योंगमिन ने उसे ये घर सजेस्ट किया था क्योंकि ये घर उसी की प्रॉपर्टी है, इसीलिए जंगवू यहाँ पर रहने के लिए चला आ गया। जब जंगवू इस घर के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है ये घर उसके लिए छोटा था, पर फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर एडजस्ट करना ही होगा। वो घर को देख रहा था, उतने में उसकी मॉम की कॉल आती है उसे, जो कि अमेरिका में रहती है, और वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जंगवू को भी लग रहा था कि उसकी मॉम उसके लिए कितना परेशान हो रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड नेक्स्ट ईयर के चेयरमैन बनने के लिए कैंडिडेट है, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उनकी ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। इतना कहते हुए उसकी मॉम कॉल कट कर देती है, जिसकी वजह से जंगवू को फील होता है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जिसके डाउन जाने से फैमिली वालों को भी आपसे प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे, और जब वो यहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो उसके पीछे से न्यूल आई। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे, लेकिन न्यूल उसे पूछने लगती है कि तुम तो जंगवू हो ना, जबकि जंगवू मना करता है कि मैं वो नहीं हूँ। पर हान्युल कहती है कि तुम तो वही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो? मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने घर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और न्यूल कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इस बिल्डिंग में तो मैं रहती हूँ। जैसे ही इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, ये दोनों अजीब सा शक्ल बना लेते हैं। और अगले सीन में हम हान्युल को लियोंग से बात करते हुए देखते हैं। हान्युल अपने फ्रेंड से पूछ रही थी कि क्योंगमिन ने ऊपर वाला अपार्टमेंट किसी को दे दिया है, और लियोंग कहती है कि हाँ उसने आज ही ये अपार्टमेंट किसी को रेंट पर रहने के लिए दे दिया है। और वही जंगवू क्योंगमिन से पूछ रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लियोंग की फ्रेंड हान्युल भी यहाँ पर रहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या स्कूल में वो मेरे साथ मेरे क्लास में ही पढ़ती थी। इस पर क्योंगमिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों क्लासमेट थे, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव थी। जंगवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक कॉम्पिटिटर थी। और फिर वो साल 2009 का सीन याद करने लगता है। देखते हैं कि हान्युल अपनी पढ़ाई कर रही थी और जंगवू का अपने दोस्तों के साथ उसे ही देख रहा था, क्योंकि अभी तक आधी क्लास पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और हान्युल ने 5 पैकेट ड्राई कॉफी के ऑलरेडी खा ली थी। किम कह रहा था ये पढ़ने में कितनी बिजी है, तुम जब पढ़ाई करते हो तो शांति से और आराम तरीके से पढ़ाई करते हो, हान्युल ऐसे पढ़ाई करती है जैसे वो कोई बुलडोजर हो। इसके बाद वो न्यूल की पढ़ाई को एक्टिंग करके भी बताता है, जिससे हल्ला होता है और न्यूल उस पर चिल्लाकर उसे चुप कराती है। किम वापस जंगवू के पास आता है और कहता है कि देखा कितनी डरावनी है वो, इस बार तो पक्का है कि वो तुम्हें पीछे छोड़ देगी। ये सुनते ही जंगवू कहता है कि वो मुझे पीछे नहीं कर पाएगी, तो व्योम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? देखते हैं कि जंगवू अपने पैरों को शेक कर रहा था और जंगवू ये बहाना देता है कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मन ही मन जंगवू को टेंशन हो रही क्योंकि उनके क्लास में टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट सर आज देने वाले थे, जिससे जंगवू को बहुत ही घबराहट हो रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम टीचर को सबके रिपोर्ट कार्ड देते हुए देखते हैं। जब जंगवू की बारी आती है तो सर उसका रिपोर्ट कार्ड देते हुए उसकी तारीफ भी करते हैं। जंगवू श्योर हो जाता है कि क्लास में उसके टॉप स्कोर आए होंगे, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट कार्ड देखता है वो सेकंड नंबर पर आया हुआ था। ये देखकर वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। उसे संभालने के लिए उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगवू को इतना धक्का लग गया था कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था और उसे उठाकर नीचे ले जाया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो इतना प्रोवोक हो गया था कि वो बच्चों के जैसे हरकतें करने लगा, जैसे कि न्यूल को चिढ़ाते हुए अपने साइकिल पर आगे चले जाना। न्यूल से आगे बढ़ने के लिए वो न्यूल को कॉपी भी करने लगा। जब वो 1 पैकेट ड्राई कॉफी का खाती तो जंगवू उसे चिढ़ाते हुए 2 पैकेट ड्राई कॉफी का खाता। एक दिन टीचर ने दोनों को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, वो भी पूरे क्लास के सामने। हान्युल के लिए तो ये मामूली बात थी, पर जंगवू के लिए नहीं। ये मामूली सा सिचुएशन भी उसके लिए जंग की तरह थी। दोनों मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। जंगवू इस बार किसी तरह भी फर्स्ट आना चाहता था और इस बार वो न्यूल से पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है, जिससे उसे बहुत ही खुशी होती है। और वो न्यूल को चिढ़ाते हुए वो उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता है। वेल अब प्रेजेंट में लियोंग न्यूल से पूछ रही थी कि अगर वो वहाँ पर रह रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और न्यूल बताती है कि स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहते थे, तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, इसीलिए
वो उसका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती थी। और लियोंग कहती है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को नापसंद करते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो आखिर में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और तुम इस बारे में सोच सकती हो, तो उसके साथ तुम डेट पर जा सकती हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी वो वहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने स्कूल में उसे बीट कर दिया था और जितना मैं उसे जानती हूँ वो मेरे सामने तो नहीं रह पाएगा। और सच में हम जंगवुक को दूसरी तरफ यही सोचते हुए देखते हैं। कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसके सामने नहीं रहने वाला, इसलिए वो नया घर ढूंढने लगता है। लेकिन हर अपार्टमेंट को रेंट में बुक करने के लिए उन्हें पहले पैसे देने पड़ते थे और ये देखकर जंगवुक इस प्लान को ही ड्रॉप कर देता है। और रात को जब वो घर के बाहर टहल रहा था तो उसकी मुलाकात न्यूल से होती है। न्यूल उसे इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन जंगवुक उसका रास्ता रोकता है और न्यूल पूछती है कि अब उसे क्या दिक्कत है, क्या तुम मुझसे फिर से फाइट करना चाहते हो? तो जंगवुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। अब न्यूल कहती है कि जो भी कहना है जल्दी कहो। जंगवुक न्यूल से इनडायरेक्टली इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रहा था, इसलिए उसे कहता है कि जैसा तुम जानती हो कि मेरे ऊपर अभी एक केस चल रहा है, मेरे ऊपर 3.7 बिलियन वॉन का कर्जा भी है, इस वजह से फिलहाल मुझे इस घर पर रहना पड़ रहा है। लेकिन मेरे सामने तुम रहकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। इससे पहले जंगवुक न्यूल को यहाँ से शिफ्ट होने के लिए कहता, न्यूल कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर रहो या ना रहो। ये कहकर न्यूल वहाँ से जाने लगती है तो जंगवुक कहता है कि बात कुछ ऐसी है, मेरे ऊपर 10 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा था, इसीलिए मुझे अपना घर कार सब कुछ बेचना पड़ा। जब वो ये स्टोरी न्यूल को सुनाने लगता है तो न्यूल को उबासी आने लगती है और न्यूल कहने लगती है कि तुम्हारा मन है तो तुम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाओ। ये कहकर न्यूल जाने लगती है तो जंगवुक पीछे से कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो तुम्हारे यहाँ से जाने की बात कर रहा था। और तभी यहाँ हम न्यूल को अंकल को आते हुए देखते हैं। न्यूल के अंकल उसे पूछने लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जंगवुक कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस उस लड़की से बात कर रहा था। ये सुनने के बाद न्यूल के अंकल न्यूल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो मेरी भतीजी है। ये कहकर वो भी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पीछे से हम न्यूल के छोटे भाई को आते हुए देखते हैं। वो जंगवुक को देखकर रुकता है तो जंगवुक उसे देखकर कहता है कि ये शॉप का ओनर ज्यादा ही आकड़ रहा है। तो न्यूल का छोटा भाई उसे कहता है कि जो अभी गए हैं वो मेरे अंकल है। और जंगवुक अपने आप से कहता है कि ये तो अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर रहती है, तो उसे यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। और वो अपने घर आकर चुपचाप से जाकर सो जाता है। और वही नीचे हम हान्यूल के छोटे भाई नामदा को देखते हैं और वो अपने मॉम से कहता है कि ऊपर जो लड़का रहने आया है मैं उससे मिला, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ऊपर 2 लोग रह रहे हैं? मैंने दूसरे आदमी को भी ऊपर जाते हुए देखा। और हम ऊपर उसी आदमी को जंगवुक पर नजर रखते हुए देखते हैं। जंगवुक को शक होने लगता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर आकर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और रात को हम जंगवुक को वही ऑपरेशन थिएटर वाला सपना देखते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जंगवुक डर के मारे उठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान्यूल इतनी जल्दी में थी कि वो जाते जाते ही अपने बाल सुखाने लगती है तो उसके अंकल उसे रोककर बाल सुखाने के लिए कहते हैं, लेकिन न्यूल कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है और उसे जल्दी हॉस्पिटल भी पहुंचना है, वो ये सब रास्ते में मैनेज कर लेगी। ये कहकर न्यूल चली जाती है। जंगवुक भी ये सब पीछे खड़े रहकर देखता है। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो तेहसन यानी न्यूल के अंकल जोर से कपड़ा झटक देते हैं, जिससे उसकी धूल जंगवुक के आंखों में चली जाती है। और तेहसन उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा नहीं। और आगे हमें देग्यून को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक में बैठा था और आज तो उसके क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आया था, इसलिए मिस किम आकर उसे कहती है कि आपको अपने क्लिनिक का कुछ करना चाहिए। आपके क्लिनिक में पूरे दिन में लगभग सिर्फ एक ही पेशेंट आता है, तो क्यों ना आप अपने क्लिनिक को प्रमोट करें। आजकल बहुत से डॉक्टर यूट्यूब चैनल बनाते हैं और इस तरह वो अपने काम को प्रमोट करते हैं और वो कभी कभी फ्री में भी उनकी हेल्प कर देते हैं। इससे डॉक्टर का नाम भी हो जाता है और क्लिनिक का भी, इसलिए उसके पास खास मौका है, वो भी जंगवुक के वजह से। दोनों वो इस मौके का फायदा उठा ले। तभी देग्यून खड़ा होता है और कहता है कि मैं जंगवुक के पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता और कहता है कि मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये जगह मैं जंगवुक के लिए खाली रखूंगा। दरअसल देग्यून जंगवुक के लिए अच्छा ही सोचता है और कहता है कि मुझे पता है मैं उसके पीठ पीछे बुराई करता हूँ, पर इसकी एक वजह है जो हमारे बीच है। और वो फिर से अपनी स्टोरी सुनाने लगता है तो नर्स कहती है कि रहने दीजिए, मुझे आपकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगवुक को नया घर देखते हुए देखते हैं और यहाँ के ओनर जंगवुक को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और वो डीलर को साइड में ले जाकर जंगवुक के बारे में बताने लगती है। वही जंगवुक को क्योमिन का कॉल आता है। अगले ही सीन में हम जंगवुक को क्योमिन से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल जंगवुक ने क्योमिन को एक आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहा
जो कि उस दिन ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था और वो लड़का जंगवूक के ही क्लिनिक में काम करता था। क्योंगमिन उसे बताता है कि उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और वो सोशल मीडिया में भी नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? जंगवूक कहता है कि वही एक इंसान है जो केस के दौरान अपने बयान से मुकर गया। ऑपरेशन रूम में जो थे वो अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन वो लड़का अपने बयान से बदल गया और मैं केस हार गया। इस वजह से मुझ पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंगमिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुमने उसे अपने क्लिनिक पर काम ही क्यों दिया? जंगवूक बताता है कि वो लड़का मुझे कुछ खास लगा था, क्योंकि आमतौर पर लोग जॉब लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन वो मुझसे डायरेक्ट मिला और उसने अपना रिज्यूम मुझे दिया। उसकी काबिलियत और शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे जॉब की जरूरत होगी, तो मैंने भी आगे से उसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। क्योंगमिन कहता है कि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, तुम्हें इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी जंगवूक को डीलर की तरफ से मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उस घर के ओनर ने उसे घर देने से मना कर दिया। जंगवूक को बहुत ही बुरा लगता है। तभी उनके सामने से न्यूल निकलती है और क्योंगमिन पूछता है क्या उसने उससे बात की। अगले ही सीन में जंगवूक न्यूल से बात करने लगता है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे तो मिलने नहीं आया, डॉक्टर क्योंगमिन से मिलने आया था। न्यूल उससे पूछने लगती है कि क्या तुम डॉक्टर क्योंगमिन को जानते हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उन्हें जानता हूँ, हाई स्कूल में वो मेरे सीनियर थे और मैं उनसे ही ट्यूशन लिया करता था। न्यूल कहती है कि मुझे लगता है कि वो अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में बीट कर दिया था, वो भी बिना ट्यूशन के। तो वो कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम का क्या, उसमें तो मैंने हाई स्कोर लाए थे तुमसे। और न्यूल फिर उसे उसकी गिनती भी उसे समझाने लगती है। दोनों ही अपने सारे टेस्ट का कैलकुलेशन निकाल कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को बराबर बीट किया था। इसके बाद न्यूल उसे पूछती है कि तुम तो घर खाली करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? और फिर जंगवूक नाटक करते हुए उसे कहने लगता है कि मैं तो तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो जॉब है और तुम अपने फैमिली के साथ ही रहती हो, तो क्यों ना तुम ही यहाँ से चली जाओ। न्यूल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चल रही थी और वो उसे अपने बारे में सुनाते हुए उसके पीछे आ रहा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास से सब कुछ छीन गया, तो ऐसी हालत तुम्हारी भी हो सकती है कभी। इतने में अचानक न्यूल रुक जाती है और जंगवूक डर जाता है कि कहीं उसे उसके बातों का बुरा तो नहीं लग गया, लेकिन ऐसा नहीं था। न्यूल के फोन में उसे मैसेज आता है कि उसका अपॉइंटमेंट कब है। जंगवूक भी उसे भाषण सुनाते हुए आगे चला जाता है। न्यूल सोचती है सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। आगे हम न्यूल को फिर से उसके सीनियर डॉक्टर से डांट खाते हुए देखते हैं। दरअसल उनके डिपार्टमेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ से कम और घटिया रिव्यूज मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर न्यूल पर चिल्लाता है, लेकिन इसमें न्यूल की कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन वो न्यूल पर चिल्लाते हुए उसके पैर पर जोर सा किक मारता है। फिर भी न्यूल सहन करके खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर जूनियर डॉक्टर आती है और डॉक्टर किम को बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द अभी सी सेक्शन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है और वो डिले नहीं कर सकते और वो पेशेंट वीआईपी है। ये सुनकर डॉक्टर किम जल्दी से न्यूल को उनके साथ ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहते हैं। उसके वहां से जाने के बाद दूसरी डॉक्टर न्यूल से कहती है कि लगता है उसे सी सेक्शन करने में डर लगता है, इसलिए वो तुम्हें भी सी सेक्शन अटेंड करने के लिए कह रहा है। और अगले सीन में हम न्यूल को ऑपरेशन रूम में देखते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर किम ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट के हाथ पर ठीक से नर्स को नहीं ढूंढ पा रहे थे। उसके हाथ पर कई बार सुई चुभो देता है और उसके हाथ की बुरी हालत कर देता है, और उसका कसूरवार भी वो पेशेंट को ठहराता है और कहता है कि इसके नसें ही कमजोर है। तब न्यूल कहती है कि डॉक्टर क्या मैं एक बार ट्राई करूं? डॉक्टर किम उसे परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद न्यूल अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये काम को पूरा कर देती है। पेशेंट का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो जाता है। वेल आगे हम न्यूल को डॉक्टर लीजुन के पास देखते हैं। दरअसल न्यूल के सीने में दर्द हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर लीजुन के पास आई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन मेंटली हेल्थ को इफेक्ट करता है, जिससे दिल में भी प्रभाव पड़ता है, जिससे सीने में एक धक्का और खिंचाव सा महसूस होने लगता है, जिस वजह से सीने में दर्द होने लगता है। डॉक्टर उसे डिप्रेशन की दवा तो देते हैं, पर सबसे बड़ी एक सलाह देते हैं कि उसे ठीक होना है तो उसे रेस्ट करना होगा और अपने आप को टाइम देना होगा। आगे हम न्यूल को उसके काम पर देखते हैं। तभी उसका फोन बजता है और उसे बुलाया जाता है और देखते हैं कि वीआईपी पेशेंट की मदर डॉक्टर किम की क्लास ले रही थी, क्योंकि वो देहान नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को भर भर के डोनेशन देती है और यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर की कोई कमी ही नहीं थी। फिर भी उनकी बेटी की हाथ का ये हाल कैसे हुआ?
उतने में वहाँ न्यूल दौड़कर आती है और फिर डॉक्टर किम अपने सीनियर डॉक्टर को बताने लगते हैं कि ये सारा काम न्यूल का है और फिर वो न्यूल को भी पेशेंट की मॉम से माफी मांगने के लिए कहता है और बेचारी न्यूल ऐसा ही करती है। आगे हम डॉक्टर किम के सामने न्यूल को देखते हैं और डॉक्टर किम न्यूल को कहते हैं कि इस बार भी तुम्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना है क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चीफ के लिए कैंडिडेट हूँ, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर वो हमें फिर से बुलाए तो तुम उनके घुटनों पर गिरकर माफी मांग और वो तुम्हें भी आसानी से माफ कर देंगे और तुम्हें भी तो प्रोफेसर बनना है ना, तो तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो आगे उसे कहता है कि मुंह क्यों बना रही हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अभी न्यूल कहती है कि वो मैं नहीं थी, वो आप थे जो पेशेंट के हाथ से खेल रहे थे। ये सुनकर डॉक्टर किम चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं क्या बोल रही हो तुम। अभी हान्योल उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि अपना ब्लेम दूसरों पर डालना बंद कर दो। और पता है स्टूडेंट के कम रिव्यू हमारे डिपार्टमेंट को क्यों आते हैं, क्योंकि तुम्हारी क्लास सबसे घटिया होती है, वही पुरानी घिसी पिटी थ्योरी और पढ़ाने का पुराना तरीका। और हमारा डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, तो बार बार अपनी सारी गलतियां मुझ पर डालना बंद कर दो। सब कुछ सुनने के बाद किम को गुस्सा आता है और फिर से वो न्यूल के पैर को किक मारने लगता है। उतने में न्यूल उसे किक मारती है और उसे नीचे गिराती है धक्का मारकर। न्यूल कहती है अपनी गलतियों के लिए खुद माफी मांगना। ये कहकर न्यूल जा रही होती है। डॉक्टर किम उसे कहते हैं कि ये घमंड तुम किसे दिखा रही हो, याद रखना इस फील्ड में तुम काम नहीं कर पाओगी और डॉक्टर बनना भूल ही जाना। तभी न्यूल गुस्से में अपना कोट उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है अब बहुत हो गया, मैं इन सब की वजह से अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। हाँ न्यूल यहाँ पर अपनी जॉब क्विट करती है। जब ये बात लियोंग को पता चलती है तो वो जल्दी से अपने क्लिनिक से निकलती है न्यूल से मिलने के लिए और रास्ते में वो देग्यून से टकरा जाती है और वो न्यूल के पास जाकर पूछती है कि सुना है कि उसने डॉक्टर किम को पीटा और हॉस्पिटल भी छोड़ दिया। न्यूल भी उसे चुप रहने के लिए कहती है। ये बात मॉम सुन लेगी, चलो साइड में जाकर बात करते हैं और देखते हैं कि न्यूल की मदर ने ये सब सुन लिया था। और आगे हम न्यूल की मदर को बहुत गुस्से में देखते हैं। वो न्यूल पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ बेचकर यहाँ पर आ गई सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुमने हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसी दौरान हम जंगवुक को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। वो भी उनकी आवाजें सुनता है और वहाँ पर रुक जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। यहाँ पर न्यूल जॉब छोड़ने का कारण बता रही होती है। सारा दिन काम करती रहती है और उसे आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बस उसे कुछ टाइम चाहिए अपने आप पर ध्यान देने के लिए। लेकिन न्यूल की मदर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर प्रोफेसर बनने का वेट करे। वो कहते हैं कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात को एक कर दिया, कुछ बेचकर यहाँ पर आ गई और तुम्हें और टाइम चाहिए। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पीछे मैं कितना मेहनत करती हूँ। न्यूल रोने लगती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि क्या पता है आपको मेरे बारे में, स्कूल के टाइम पे भी मैं 17 घंटे पढ़ा करती थी, इसी वजह से मैं सक्सेस के मोड़ पर भी खड़ी हूँ, लेकिन इन सब का क्या फायदा, इसके बावजूद भी मुझे बेइज्जत किया जाता है और जो गलती मैंने की ही नहीं उसका सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया जाता है। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पर न्यूल की मॉम को उसकी सारी बातें समझ में नहीं आती कि उसकी बेटी किस कंडीशन से गुजर रही है और न्यूल यहाँ बता देती है कि उसे डिप्रेशन है और वो रोते हुए अपने घर से बाहर चली जाती है। और ये जानकर न्यूल की मदर को भी हैरानी होती है कि उसकी बेटी को डिप्रेशन है। आगे हम ये देखते हैं कि रात हो गई थी और न्यूल अभी तक घर पर नहीं आई थी और ना ही किसी का कॉल उठा रही थी। तभी बाहर हम जंगवुक को आते हुए देखते हैं, वो भी न्यूल के बारे में सोच रहा था। तभी सामने से न्यूल भी आ जाती है। तभी जंगवुक उसे रोकते हुए ड्रिंक के लिए पूछ लेता है और कहता है कि आज वो थोड़ा सैड फील कर रहा है, उसे किसी से बात करनी है। तब न्यूल भी कहती है एक बोतल ड्रिंक से मेरा कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मुझे 3 बोतल ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। ये जानकर जंगवुक हैरान होता है और फिर उसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाने लगता है। तभी न्यूल कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। तो वो कहता है कि क्या बदतमीजी, क्या तुम ये कपड़े पहनकर स्टोर जाओगी। तभी न्यूल कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो जैकेट जल्दी से पहन लेती है और दोनों ड्रिंक करने के लिए स्टोर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों की किस्मत खराब निकलती है क्योंकि इसी स्टोर में उनके स्कूल के रियूनियन पार्टी चल रही थी। किम जंगवुक को देखकर उसे खींचकर टेबल पे लाकर बिठा देता है और फिर सभी लोग न्यूल से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं। न्यूल बहाना देती है कि उसे जंगवुक से कुछ काम था इसलिए उसने उसे कांटेक्ट किया।
और यहाँ पर जंगवुक सफाई देने से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सभी लोग जंगवुक के केस के बारे में बात करने लगते हैं। इससे जंगवुक को अच्छा फील नहीं होता और वो वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे किम योंग और न्यूल भी आती है। किम जंगवुक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी उसकी परवाह करते हैं और अभी भी उसके दोस्त है। लेकिन ह्यूल फिर से कहने लगता है कि क्या तुमने सच में उस पेशेंट को जानबूझ के मारने की कोशिश की। जंगवुक भी उन दोनों पर गुस्सा निकालता है और कहता है कि तुम दोनों मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो, मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हुआ, क्या यही वजह है? लेकिन क्या तुम दोनों भूल गए, तुम दोनों अपने बिजनेस के कारण बैंकक्रप्ट हो गए थे और फिर मैंने तुम दोनों को काम दिया ये सोचकर कि तुम्हें जरूरत है। तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो ना, तुम दोनों को तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए। फिर योंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो जंगवुक से माफी मांगने लगता है। जंगवुक का मूड बहुत ही ऑफ हो गया था और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। न्यूल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी जंगवुक रुकता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे पीछे मत आओ। तभी न्यूल कहती है कि क्या तुम भूल गए, हम सेम बिल्डिंग में ही रहते हैं। ये सुनकर जंगवुक फिर से चलने लगता है और न्यूल उसके पीछे आने लगती है। फिर से जंगवुक रुकता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी 3 बोतल सोजू पीना चाहोगी। और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ड्रिंक करते हुए ये दोनों बहुत सारे बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को बीट करने की कहानी को शुरू कर देते हैं। इन दोनों को घर आते हुए देखते हैं तो जंगवुक एक काले सूट वाले आदमी को देखकर डर जाता है और न्यूल से कहता है कि ये उसका सीक्रेट है कि उसको ब्लैक सूट वाले लोगों से डर लगता है। जिसके बाद न्यूल उसका मजाक बनाती है और फिर दोनों एक गेम खेलने लगते हैं कि कौन किसके सिर पर जोर का फटकी मार सकता है। सबसे पहले न्यूल की बारी आती है, फिर वो जोर से उसके सिर पर फटकी मारती है और फिर जंगवुक कितने से ही फटकी में नीचे गिर पड़ता है और फिर न्यूल हंसकर उसका मजाक बनाने लगती है। लेकिन जंगवुक कहता है कि ये बहुत जोर से था, लेकिन अब मेरी बारी है। तभी न्यूल के फोन में एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी मॉम की तरफ से था। उसमें लिखा था कि उसे न्यूल की तरफ से कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस अपनी बेटी, और वो भी सही सलामत। इसे पढ़कर न्यूल रोने लगती है तो जंगवुक कहता है कि देखा, मेरी बारी आते ही तुम रोने लगी। न्यूल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। और फिर न्यूल सीरियसली और भी ज्यादा रोने लगती है। जंगवुक कहता है कि रोना बंद कर दो, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और फिर थोड़ी देर में हम इन दोनों को बच्चों की तरह रोते हुए देखते हैं। दोनों रोते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं और अपने मन का सारा दुख रोते हुए निकालने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे का साथ कंफर्ट फील करा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।